हाँ, तो हम लोग डाटा टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप जो होता है जावास्क्रिप्ट में, वो बेसिकली मेन डाटा टाइप, ऐसे तो बिग इंट और सिंबल्स भी होते हैं, तो अभी हमारा वो डिस्कस का टॉपिक नहीं है। डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, नंबर, बुलियन, नल, डिफाइन। आज हम जावास्क्रिप्ट में कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारा डाटा टाइप है। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हम करते हैं, उसका टाइप ही डाटा। वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, ठीक है ना, उसका टाइप ही डाटा टाइप हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें नेम जो है राहुल हमने स्टोर करवाया, जो कि डबल कोट के अंदर, यानी कि ये टेक्स्ट है, यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है, वहीं पर लेट एज हमने लिया है जिसमें 21 हमने स्टोर करवाया है, जो कि एक नंबर है। उसके बाद लेट इज स्टूडेंट जो हमने ट्रू किया है, जो कि एक बुलियन डाटा टाइप है। यहाँ राहुल जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। 21 जो नंबर है वो नंबर डाटा टाइप है, और ट्रू जो है बुलियन, यानी कि बुलियन डाटा टाइप है। जावास्क्रिप्ट में बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी 5 इंपॉर्टेंट डाटा टाइप को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा है स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर, तीसरा बुलियन, चौथा नल, और पांचवा जो है हमारा वो अनडिफाइन है। स्ट्रिंग डाटा टाइप सबसे पहला डाटा टाइप हमारा है। स्ट्रिंग टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझिए, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट डाटा को रिपीट करता है। स्ट्रिंग हमेशा कोट्स के अंदर लिखा जाता है, यानी सिंगल कोट, डबल कोट, और आप जो है ब्लैक लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक लेट लिया है जिसमें हमने राहुल को डबल कोट के अंदर रखा है, या लेट सिटी पटना सिंगल कोट के अंदर हमने रखा है। और थोड़ा और एग्जाम्पल के ऊपर अगर हम बढ़ें, तो आप थोड़ा एग्जाम्पल और की ओर बढ़े तो हम देख सकते हैं कि लेट लैंग्वेज जो है जावास्क्रिप्ट में डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। लेट कॉलेज जो है हमारा डबल कोट के अंदर ABC कॉलेज लिखा हुआ है। जितना भी आप देख रहे हैं वो सभी जो है वो स्ट्रिंग के एग्जाम्पल है। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हम लोग जैसे कि स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए लेट हमने राहुल को लिया है, जिसे हमने डबल कोट के अंदर लिया है। कंसोल.log, कंसोल.log आप इतना ही समझिए अभी कि हम जानना चाहते हैं कि वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है और उसे अपने कंसोल में हम देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कंसोल.log का यूज़ करते हैं। उसके बाद आउटपुट में आपको जो है कंसोल में राहुल दिखाई देगा। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि दो स्ट्रिंग को हम आपस में किस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि लेट फर्स्ट नेम हमने लिया है राहुल, ठीक है ना, जो कि हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है। लेट लास्ट नेम हमने लिया है कुमार, जो कि हमारा डबल कोट के अंदर है, जो दूसरा हमारा वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग ही है। और कंसोल.log के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है ना, जो कि वेरिएबल है हमारा, प्लस जो हमारा ऑपरेटर है। ऑपरेटर हमने अभी डिस्कस नहीं किया, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लस तो सिंबल आप जानते ही होंगे। प्लस का काम ही होता है दो चीज़ों को, यानी कि किसी भी दो चीज़ को जोड़ना। लेकिन यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है वो कॉन्टिनेस कॉन उसको क्या कहते हैं, कॉनकैस्टिनेशन कहते हैं, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ने का हमारा। लेकिन यहाँ पर दो अगर वेरिएबल्स होता है नंबर डाटा टाइप का, यानी कि 5 + 6 होता है तो 11 रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग में जो ये क्या करेगा, ये दोनों को जोड़कर साथ में लिखेगा। जैसा कि आउटपुट में आप देख रहे हैं राहुल कुमार जो है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है नंबर डाटा टाइप, ठीक है ना। नंबर डाटा टाइप में न्यूमरिक वैल्यू स्टोर होता है, यानी कि नंबर वैल्यूज स्टोर होता है। वैल्यू के लिए यूज होता है इंटीजर, जैसे कि एज हमारा दिया है 21। दूसरा जो कई सारे जो लैंग्वेज होते हैं उसमें जो वैल्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं। नहीं समझाते हैं, देखिए
आप जब C++ और जावा पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिसमल्स वैल्यू और होल नंबर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कॉमन इंट के लिए इंटीजर डाटा टाइप लिया जाता है INT, और फ्लोट के लिए जो है यानी डिसमल्स वैल्यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है और पाइथन में भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में जो है नंबर को स्टोर करने के लिए सिर्फ एक ही डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है, नंबर, डिसमल के लिए भी और होल नंबर के लिए भी। और बहुत बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए बिग इंट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर टाइप्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तो एग्जाम्पल हमने लिया है लेट एज जो कि 21 जो कि इंटीजर डाटा टाइप है, और वहीं पर डिसमल जो है हमारा प्राइस है 99.99 जो कि हमारा जो है वो डिसमल वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लेट मार्क्स लिया है जिसका 85 अच्छा नंबर लिया है, उसका टेम्परेचर 35 पॉइंट आज से बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैथ्स ऑपरेशन के लिए देखते हैं कि एक वैल्यू हमने लिया है लेट ए जिसमें हमने 10 को स्टोर किया है, वहीं पर लेट बी हमने जो वैल्यू लिया है 5 उसको हमने बी के अंदर स्टोर किया है, और console.log से a+b को स्टोर हम करा रहे हैं तो वैल्यू हमारा आउटपुट जो है 15 शो कर रहा है। मैंने कहा था, ठीक है, कि जब प्लस का काम होता है जोड़ना, लेकिन हम जब नंबर के साथ इसको यूज़ करेंगे तो वो प्लस करेगा, लेकिन हम जब स्ट्रिंग के साथ यूज़ करेंगे तो उसको जो है वो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम आता है, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ हमने माइनस किया है तो आंसर हमारा 5 आया है, और जो हम ये स्ट्रिप का सिंगल जो मल्टीप्लाई किया है तो हमने 10 × 5 इक्वल टू हमारा जो है 15 आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर डिवाइड दिया है console.log ए हमारा वैल्यू 10 है, डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारा आंसर जो है वो 2 शो करता है। नहीं तो क्या शो करेगा, देखिए बुलियन जो है, बुलियन के सिर्फ 2 वैल्यू होते हैं, ठीक है ना। बुलियन में सिर्फ 2 वैल्यू होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। बुलियन मोस्टली डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। कहाँ पर होता है? डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, स्टूडेंट जो है प्रेजेंट है तो आंसर जो है ट्रू, क्या लॉगिन हुआ है तो फॉल्स, नहीं बनी। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखें तो लेट हमने लिखा है हैज़ टिकट है ट्रू, console.हैज़ टिकट को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में जो है आपको ट्रू होगा। यहाँ पर बुलियन जो है कंडीशंस हमने, आप इससे पहले अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे ये कंडीशन ऑपरेटर, ये जितना भी हम लोग आगे का टॉपिक है। लेकिन बुलियन वहाँ यूज़ होता है। जैसे अभी समझिए कि इफ़ जो है ना, इफ़ की कंडीशन में यहाँ पर प्रोग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पर लिया लेट एक वेरिएबल हमने लिया है इज लॉगिन, ठीक है ना। वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने ट्रू यानी ट्रू को हमने क्या किया स्टोर करवाया, ठीक है। इफ़ में लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ अगर ट्रू हो जाएगा ना तो कंसोल डॉट के अंदर जो वेलकम लिखा है तभी चलेगा, ठीक है ना। फिर से समझिए, अगर वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर, इफ़ में क्या होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई भी चीज़ ट्रू होता है तभी जाकर करली ब्रैकेट के अंदर का चीज़ जो है रन होता है, ठीक है। नहीं तभी इतना ही समझिए। तो वहाँ पर जो है ट्रू है, तो ट्रू है तो अंदर का जो है लॉगिन हो चुका है तो वेलकम जो है आउटपुट में दिखाई देगा। अगर यहीं पर अगर इसको कंसोल में ले जाकर फॉल्स कर दिया जाए वैल्यू ट्रू की जगह, तो आपको वेलकम शो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर एल्स इफ का इस्तेमाल हम करेंगे। अभी तो हम डाटा ही टाइप पर हैं तो ज़्यादा आगे का टॉपिक को खींचना सही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बनाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पर आपको दिख रहा होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है वेरिएबल बना दिया गया है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं किया है, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड में कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं आप, उसमें अगर कोई भी वैल्यू जो है असाइन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो लेट एज लिया है हमने जिसमें कोई वेरिएबल हमने असाइन नहीं किया है, उसको हम console.log एज की मदद से प्रिंट आउट करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट में जो आपको अनडिफाइंड शो करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट बोल रहा है वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, यानी वेरिएबल तो आपने बना दिया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू आपने अभी तक डाला ही नहीं है, ठीक है ना। इन अदर एग्जांपल देखते हैं, लेट नेम हमने लिया है जिसमें console.log नेम हमने स्टोर किया है और आउटपुट फिर करवा रहे हैं तो अनडिफाइंड। फिर वही हुआ, नेम आपने लिया है लेकिन किसका, अरे बबुआ किसी का नाम उसमें स्टोर करोगे तब ना प्रिंट करेगा, ठीक है। अब नल हमारा 5वां डाटा टाइप है जिसका नल का मतलब होता है एम्प्टी। स्लाइड्स के ऊपर आने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इंटेंशनली हमने एक एम्प्टी वैल्यू, यानी कि आपको पता है आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और आपको डेवलपर खुद बताता है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इंटेंशनली करने का मतलब है कि जानबूझ के आपने इसमें वेरिएबल
वैल्यू जो है नल डाला है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में आप इसको वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नल रखा है। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट यूज़र में आपने नल रखा कि अभी कोई यूज़र नहीं है। कंसोल डॉट लॉग यूज़र का जब इनपुट कराएंगे तो हमारा नल जो है आपको वो दिखाई देगा। रियल एग्जांपल देखिए, लेट सिलेक्टेड कोर्स, कोई भी स्टूडेंट अभी कोर्स अभी नहीं लिया है तो उसमें नल होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट ने अभी तक कोई कोर्स सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, नल वर्सेस अनडिफाइंड को यहाँ पर कोई कंपेरिजन दिया गया है। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या है इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नल और अनडिफाइंड। डेवलपर ने खुद एम्प्टी वैल्यू डाला है नल में, और इसमें अनडिफाइंड वैल्यू असाइन नहीं किया गया है। इसमें इंटेंशनली होता है, यहाँ पर मैंने गलती से किया जाता है। यहाँ पर नल डिफाइन करते हैं, यहाँ पर अनडिफाइन करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, अनडिफाइंड लेट एज कंसोल डॉट लॉग एज। ठीक है ना। आउटपुट हमने एक एज लिया जिसमें हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया, उसको हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट आउट करवा रहे हैं, तो आउटपुट में हमें अनडिफाइंड दे रहा है। वहीं पर नल हमने लेट एज लिया जिसमें इंटेंशनली हमने नल को प्रिंट आउट करवाया है, और कंसोल डॉट लॉग की मदद से उसका हम आउटपुट करवा रहे हैं, तो उसका वैल्यू जो है नल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? टाइप ऑफ किसी वैल्यू का डाटा टाइप बताता है, यानी टाइप ऑपरेटर है हमारा जिसका यूज़ कर हम किसी भी वैल्यू का डाटा टाइप का जान सकते हैं कि किस तरीके का वैल्यू है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग है, इसमें टाइप ऑफ लिख के हमने राहुल लिखा है, उसको हम आउटपुट कराएंगे तो स्ट्रिंग होगा। यानी कि देखिए, टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ के मदद से हम सपोज कीजिए कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसमें कोई वैल्यू असाइन किया और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डाटा टाइप का है, तो वहाँ पर टाइप ऑपरेटर यूज़ कर लेना भाई। तो यहीं पर टाइप ऑपरेटर काम आता है, इसको हम टाइप ऑफ कहते हैं। ठीक है। नंबर देखो, दूसरी तरफ कंसोल डॉट लॉग में टाइप ऑफ 100 बोल रहा है, तो टाइप 100 क्या है, नंबर डाटा टाइप में आएगा क्या। उसका कंसोल डॉट ट्रू दिया है, तो यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ा रिवीजन टाइप का मैंने बनाया था, लेकिन आप जो है वेरिएबल्स को भी देख सकते हैं। देखो, अभी थोड़ा फास्ट तरीके से लर्न नहीं करोगे ना तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो फास्ट चलना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अनडिफाइंड देखो, कंसोल डॉट डॉक टाइप ऑफ अनडिफाइंड हम करेंगे, इसका वैल्यू जो है आपको अनडिफाइंड शो करेगा। नल जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कंसोल डॉट टाइप ऑफ नल है, तो ये यहाँ पर है जो है ऑब्जेक्ट शो करेगा। नल जो है हमारा ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, याद रखना। ये जावास्क्रिप्ट का पुराना बग है, नल टेक्निकली ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा, यहाँ नोट कर लेना, मुझसे मिस्टेक हो गया भाई लोग। बोल रहा है कि कंसोल डॉट लॉग में जब आप नल को प्रिंट अप करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का पुराना बग है, यानी कि एरर है। ये टेक्निकली ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, ये समझते हैं। पहला दिया है आराम से बाबू, वैसे नहीं करने का। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। लेट नेम हमने राहुल दिया है, जिसमें कंसोल डॉट टॉक टाइप ऑफ नेम जानना चाहते हैं, तो आंसर है स्ट्रिंग डाटा टाइप। आपको मिलते हैं 1 रुपया नहीं। प्रेडिक्ट आउटपुट यहाँ प्रिंट करना है। देखो, लेट एज हमने लिया है 21, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ हम लोग इसका चेक करें तो कितना एज से नंबर डाटा टाइप है। इसमें प्रेडिक्ट आउटपुट करना है, इसमें जो है स्टूडेंट जो है फॉल्स टैग है। हमने एक स्टूडेंट डाटा टाइप लिया, डाटा टाइप स्टूडेंट वेरिएबल इज स्टूडेंट लिखा है, जिसमें वैल्यू जो हमने क्या लिया, ये फॉल्स है, जो कि बुलियन डाटा टाइप है हमारा। और कंसोल डॉट लॉग इस डाटा टाइप को प्रिंट आउट करवा रहे हैं, तो आंसर हमारा है बुलियन। ये अब दूसरी बार फिर हमें अपना आउटपुट प्रोडिक्ट करना है। लेट द सिटी, कंसोल डॉट लॉग हमने किया, टाइप ऑफ सिटी में क्या है हमारा, अनडिफाइंड। क्योंकि वैल्यू इसमें कोई हमने आउटपुट प्रिडिक्ट आउटपुट, इसमें यूजर्स को हमने नल दिया है। कंसोल डॉट लॉग यूजर जो नल है, आंसर हमारा नल है। एक रियल प्रोजेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ ठीक है, रियल प्रोजेक्ट में हमने समझते हैं। तो कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया। कॉन्स्टेंट हम देख सकते हैं कि वैल्यू यूज़र नेम जो है राहुल, जो कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। कॉन्स्टेंट एज लिया है जो 21 है, हमारा नंबर टाइप का है। कॉन्स्टेंट इज लिया है हमने इज लॉग इन, यस ट्रू, जो कि बुलियन डाटा टाइप है। लेट सिलेक्ट कोर्सेज नल, जो अभी तक कोई कोर्सेज नहीं लिया है। इट लेट एड्रेस जो हमने अनडिफाइंड के अंदर डाला है। ठीक है,
तो और एक यहाँ पर छोटा सा समरी बोला है डाटा टाइप एग्जांपल। गोल्डन रूल देखिए क्या बोला है। अब मना गोल्डन रूल ये है कि आपको ये याद रखना होगा कि स्ट्रिंग जो है एक टेक्स्ट हमेशा होता है, नंबर जो है हमेशा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, बुलियन जो है ट्रू या फॉल्स होते हैं, नल जो है इंटेंशनली एम्प्टी होते हैं, अनडिफाइंड जो है वैल्यू नॉट असाइन। ठीक है, एक मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है, डिस्कस करते हैं। यह बोला है कि प्रिडिक्ट आउटपुट करना है, ठीक है ना। लेट द कोर्स में हमने जावा स्क्रिप्ट रखा है जो कि देखने का ये टेक्स्ट है, डबल कोट के अंदर है, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। लेट फीस जो है 5000 रखा गया जो कि नंबर डाटा टाइप है। और इट लेट अवेलेबल जो लिखा गया है वो ट्रू के अंदर लिखा गया है। लेट द टीचर नल दिया गया, इट लेट अ बेच जो है यहाँ पर वो अनडिफाइन माना जाएगा क्योंकि डिफाइन किया है। और सबका टाइप जो है, तो टाइप कोर्स का टाइप क्या है तो हमने डिस्कस कर लिया। कोर्स का टाइप यहाँ पर जो है जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक हमने